बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को, माताओं बहनों को, सभी साध्वी बहनों को साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। अवधू माया तजी ना जाई। हाँ, अवधू माया तजी ना जाई के बारे में बहुत सुंदर विस्तारित ना ज्ञानवर्धक होगा सदगुरु का कि हृदय में सारा हृदय का ज्ञानता रूपी कचरा दूर हो जाएगा, भ्रम संशय दूर हो जाएगा और जीवन में ज्ञान का उजेला हो जाएगा। ऐसा सुंदर इस भजन का अर्थ सुनिए। हाँ, अवधू माया तजी न जाई के बारे में बहुत सुंदर पहले भजन सुने, इन भजन का अर्थ सुने। अरे अवधू माया तजी ना जाई, अवधू माया तजी ना जाई। ग्रह तज के बिस्तर बांधा, ग्रह तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, अवधू माया तजी ना जाई, अवधू माया तजी ना जाई। काम तजे तो क्रोध न जाई, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, क्रोध तजे तो लोभा, अवधू माया तजी ना जाई, अवधू माया तजी ना जाई। अरे लोभ तजे अहंकार न जाई, लोभ तजे अहंकार न जाई, और मान बड़ाई शोभा, मान बड़ाई शोभा, अवधू माया तजी ना जाई। मन बैरागी माया त्यागी, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई, शब्द में सुरत समाई, अवधू माया तजी ना जाई, अवधू माया तजी ना जाई। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यह
गम बिरले पाई, और यह गम बिरले पाई, अवधू माया तजी ना जाई, अवधू माया तजी ना जाई। हाँ, बहुत ही सुंदर अर्थ सुनिए। साहब कहते हैं, हे त्यागियों, मोह माया का त्याग करना सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। कितने लोग घर त्याग कर और बिस्तर बांध कर चल देते हैं और किसी साधु मठ में आसन जमा देते हैं। कितने लोग वहाँ भी नहीं रह पाते तो उसे छोड़कर यत्र तत्र घूमने लगते हैं। कितने लोग स्थूल काम भोग छोड़ देते हैं तो उनका काम, तो उनका क्रोध नहीं मिटता। कितने लोग तथा कथित त्याग के घमंड में पड़कर ज्यादा ही क्रोधी हो जाते हैं। यदि थोड़ा क्रोध छोड़ दिए तो लोभ की गठरी बांध लिए। यदि लोभ छोड़ दिए तो त्याग का अहंकार चढ़ बैठा और मान बड़ाई के ठाठ बाट में पड़ गए। जिनका मन विषयों से पूर्ण विरक्त है वही मोह माया का पूर्ण त्यागी होता है। वह तो सद्गुरु के उपदेशों से अपनी मनोवृत्ति को लीन कर देता है। कबीर साहेब कहते हैं, हे भाई, हे संतो, सुनो, ये समझ बिरले को प्राप्त होता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि अवधू माया तजी न जाई। कहते हैं सद्गुरु कबीर साहब की, हे संत महापुरुषों, ज्ञानियों, ये माया त्यागना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। इसे कोई बिरला ही त्याग पाता है। जिसे सत्य का बोध, आत्मज्ञान प्राप्त है वही इस माया को बिरला ही व्यक्ति त्याग कर पाता है। इसलिए साहब ने कहा है कि अवधू माया तजी न जाई। माया का तो ये शरीर ही बना हुआ है, इसलिए जब तक काया तब तक माया, और जब तक माया तब तक काया। काया माया का तो जोड़ा ही है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि उतनी माया का संग्रह करो जितने में अपना
जीवन का निर्वाह हो जाए। और ऐसी माया न करो कि जिसमें से अपना ज्ञान वैराग भक्ति मुक्ति खराब हो। ऐसी माया को साहब ने कहा है कि थोड़ी माया से थोड़ा अपने जीवन पार्जन के लिए अपना माया उतनी ही माया रखो जितने में जीवन का पार्जन हो सके, जीवन चल सके। अधिक संग्रह करने से हमें जो है अशांति का घर बनता है और अभिमान भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। धन के पाछे माया के पाछे इतनी समस्याएं विघ्न आ जाती हैं कि जीव अशांत रहता है, जीवन भर अशांत रहता है। ये मन जो है माये में ही 24 घंटा लीन रहता है। ज़्यादा धन हो गया तो भी डर भय संशय शोक चिंता नाना प्रकार के आदि व्याधि भी तैयार हो जाते हैं। जितने चिंता रहा करेंगे तो चिंता से बढ़कर होता है, शरीर में भी बाधा रोग तैयार होते हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि अवधू माया तजी न चाहिए। माया को तजने वाला बिरला है योगी, बिरला योगी है जो सदैव सदवृत्ति ज्ञान वृत्ति में लीन रहता है, वही माया को त्याग पाता है। फिर साहब बहुत ही संत महापुरुषों के लिए भी बताया, ग्रह तज के बिस्तर बांधा। बहुत संत विरक्त होते हैं कि ग्रह को तो तज देते हैं, घर संपत्ति परिवार को तज देते हैं, फिर भी बिस्तर बांध करके और चल देते हैं, संसार में फेरी भ्रमण करने लगते हैं। ऐसा सदगुरु ने कहा है कि अवधू माया तजी न जाए। ऐसा जो है साहब ने बताया है। फिर साहब ने कहा है कि संसार में बिस्तर तज के फेरी करने लगता है, बिस्तर बांध करके संसार में भ्रमण करता है, संसार में घूमता ही रहता है। इसी प्रकार से साहब ने कहा है कि काम तजे तो क्रोध न जाए। काम को तजता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध नहीं जाता है। क्रोध तजे सो लोहा। यदि क्रोध है यदि तज दिया गया तो क्रोध नहीं, फिर लोह नहीं छूटता। इस प्रकार से साहब ने कहा है कि काम तजे तो क्रोध न जाए। काम अगर तज गया तो क्रोध नहीं जाता, और यदि क्रोध तज त्याग दिया तो लोभ सवार रहता है। इस प्रकार से सदगुरु ने बहुत ही चेतावनी किया है, चेताते रहते हैं। फिर कहते हैं लोभ तजे अहंकार न जाई। यदि लोभ भी तज गया तो अहंकार आ जाता है, और मान बड़ाई शोभा, और बड़े बड़े राजा महाराजा संत महापुरुष मान बड़ाई और शोभा में उलझ जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही बिरला व्यक्ति ही का ही सुधार होता है जो बहुत ही सत्वृत्ति में लीन रहता है, ज्ञान में सदैव लीन रहता है, सत्संगी होता है, संत महापुरुषों का सत्संग सुनता है और सत्संग पे सुन करके आचरण करता है, चलता है। उसी का जीवन सर्वमयी संपन्न सार्थक बनता है। हाँ, तो साहब ने कहा मन बैरागी माया त्यागी। जो मन से बैराग होता है और इंद्रियों को दृढ़ निष्ठा से साधना करता है, मन को साधता है, माया को त्यागी बनता है, शब्द में सूरत समाई, और सदगुरु के शब्द में अपनी सूरत 24 घंटा लगाए रहता है, सदगुरु के चरणों में ध्यान लगाए रहता है, तो वही सच्चा बैरागी है।
कहाँ कभी सुनो भाई साधो। कबीर साहब कहते हैं कि संतो सुनो और समझो, यह गम बिरले पाई। ये जो है मता को और इस गम को, अगम ज्ञान को बिरले कोई, बिरले संत महापुरुष ही इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और बिरले सदगुरु के शब्दों में चल पाते हैं, आत्म ज्ञान पे चल पाते हैं, सत्य शब्द में दृढ़ रहते हैं। उसी का जीवन ज्ञानमयी ज्योति से जगमगा उठता है और उसी का जीवन जो है ज्ञान वृत्ति में लीन हो करके सारे माया को त्याग करके अपने जीवन को सुधार कर लेता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।